डॉक्टर साहबा, हम कह रहे हैं कि महरूमी का बयानिया बनाया जाता है और हम ये देख रहे हैं कि ऐसा होता भी है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, अब अख्तर मेंगल साहब की आज की ट्वीट अगर हम देख लें तो उसमें कम और बेश वो यही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आप लोग भी उनको मनाने के लिए जाते हैं कि नहीं आप पार्लियामेंट में रहें, फिर जो हुकूमत है वो भी उनको मनाने के लिए जाती है कि नहीं आप पार्लियामेंट में रहें, तो फिर एहसास महरूमी का बयानिया बनाने वाला जो कि मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है उनको फिर जाने देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, ब्रिगेडियर हारिस की भी बातें सुन रही थी। मेरा ख्याल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बलूचिस्तान का मसला। ठीक है, सरदारों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और लेकिन कुछ तो बात है, मतलब जाहिर है रॉ उधर एक्टिव है, पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो प्रॉक्सी वॉर वहाँ पे पूरा एक वो बना हुआ है, लेकिन इसको ज़रा थोड़ी डिटेल में देखने की बात ज़रूरत है। एक तो बलूचिस्तान एक्सेसिबल नहीं है। मैं जब भी, मुझे 3.5 साल हो गए सेनेट में आए हुए, मैं हर बार कहती हूँ मैंने बलूचिस्तान जाना है। हमारे चेयरमैन बलूचिस्तान के थे, आपको पता है, चीफ अपने जो थे चीफ मिनिस्टर जो हैं इस वक्त वो हम में से थे। तो और पिछले साल तो मतलब 3 आपके बड़े ओहदे पाकिस्तान के थे जो बलोच जिस पे थे। अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो भी बलूचिस्तान से हैं और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी हमारे बलूचिस्तान से थे, अनवारुल हक काकड़ साहब। और ये एक लंबी फहरिस्त है और सेनेट में तो वैसे ही 25% जो है वो बलूचिस्तान है, लेकिन कोई ले जाना नहीं चाहता, कोई मानता नहीं है लेके जाने को। अभी अगर मैं पेशावर जाना चाहूँ तो मैं इस तरह चली जाऊंगी, कराची में जाना चाहूँ मैं इस तरह चली जाऊंगी। तो एक तो एक्सेसिबिलिटी आपको चाहिए, हमारा मुल्क है, हमें उधर जाना चाहिए, हमारी उधर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। और उधर जो भी मसाइल हर जगह के, देखें ना, अभी आजकल गिलगित बल्तिस्तान में चंद महीने पहले मसाइल थे, रावला कोट में अलग मसाइल थे, कड़क में अलग, और सब जगह के मसाइल मुख्तलिफ हैं। कड़क के मसाइल अलग थे, बन्नू के मसाइल अलग थे, बलूचिस्तान के मसाइल बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनको किसी को इनको तवज्जो देनी है, किसी को कुछ होमवर्क करना है कि क्या मसाइल हैं, कौन लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसका सिद्धे बाप कैसे होगा, उसके लिए होमवर्क कुछ काम करना पड़ेगा ना। बयानों से और बयानिए बनाने से तो काम हल नहीं होगा। लेकिन जी इस किस्म की अगर बात होनी है तो फिर तो जनरल बाजवा भी बीच में आएंगे ना, खाली जनरल फैज तो नहीं आएंगे ना। जनरल फैज तो ISI को लीड कर रहे थे, लेकिन वो ऑर्डर्स तो कहीं से ले रहे थे, और ये तो बड़ी लंबी कहानी है जनरल फैज साहब की। तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंटली सबको पता चलना चाहिए क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप सिविलियंस को आर्मी कोर्ट्स में अगर ट्रायल की बात करें, जिसको कि कहीं भी जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है वहाँ ये नहीं होता, और आप सिविलियंस को सिविलियन कोर्ट्स में ही ट्राई करते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है और ये पहले भी बात हो चुकी है। तो बहरहाल, लेकिन जहाँ तक एहतसाब की बात है, मैं इनसे 400% एग्री करती हूँ कि एहतसाब हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो टोपी ड्रामा नैब का होता है और एहतसाब ब्यूरोज का होता है, ये भी ख़त्म होना चाहिए। तो एहतसाब होना चाहिए, लेकिन टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर हैं वक्ती तौर पे तो इमरान खान और इमरान खान की पार्टी टारगेट हो, तो ज़्यादती है। और ये जो एक सियासी जमात आती है और वो दूसरे सियासी जमात को टारगेट करती है, खा वो हमारी जमात ने अपने दौरे हुकूमत में नून लीग को किया था तो वो भी गलत था, मगर इसका एहसास और ये भी गलत आज हो रहा है ना, उस वक्त नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन आज पहला दिन है आपके बाकी के फ्यूचर का, मुस्तकबिल का पहला दिन आज है। तो आज आप कोई अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतनी सोच के साथ वो एक कोई ऐसा कदम ले रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत इंतशार से गुजर रहा है, और अवाम जो कह रही है, अवाम को लगता है कि कोई सुन नहीं रहा उसकी बात, और एक अशराफिया है जो पाकिस्तान को लेके चल रहा है अपने फायदे के लिए। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़े करीब हैं अवाम के, उनको फील हो रहा है कि अवाम में बहुत तजब्जब है, तो वो अवाम का जवाब देने के लिए एहतसाब की बात कर रहे हैं ना, वरना अशराफिया तो नहीं चाहती एहतसाब। तो ये बहुत खुश आइंद है, लेकिन एहतसाब फिर एहतसाब होना चाहिए। हमारे पास बहुत से और इंस्टेंसेस हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, शायद हम टीवी पे ना भी कर सके, लेकिन फिर एहतसाब होना चाहिए। हम तो इसके साथ खड़े हैं, और लेकिन टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए। और फिर जिस तरह के एक दिन कोई देखे ना जी, इमरान खान साहब को आफ्टर ऑल कैसे, किसने बताया था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो हैं, इनके मिस्टर 10% है जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस थे, वो आफ्टर ऑल वो इन्फॉर्मेशन कहीं से आई थी। हमारे टीवी के एंकर्स रोज थद्दे निकाल के कामरान खान साहब से लेकर, तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी
वो जब मिली अवाम को, उसके बाद 2 साल के बाद आपने कह दिया वो सब दूध के धुले में है। मतलब तो अवाम परेशान है कि यहाँ क्या होता है। एक दिन आप सजावार होते हैं, अगले दिन आप दूध के धुले हो जाते हैं। तो ये जो सोच है ना कि एहतसाब का जो निजाम है, जैसे फौज के अंदर है ऐसे बाकी इदारों में भी होना, एग्जेक्टिव में भी होना चाहिए, अदलिया में भी होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी में भी होना चाहिए। तो यही तो वो कह रहे हैं, यही बात आप कह रही हैं। हाँ, हम यही कह रहे हैं, लेकिन इसके बीच में मतलब जब इंसाफ होता है तो होता हुआ नजर आता है। लेकिन ये जो इशारे मिलते हैं DGISPR की गुफ्तगू से, वो ये मिलते हैं कि एक सियासी जमात ने, जो कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, एक सियासी जमात ने एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया या करने की कोशिश की। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हाजिर सर्विस फौजी अफसर ने सियासी जमात को इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि हाजिर सर्विस फौजी अफसर का क्या नस्बुलैन था? उनका नस्बुलैन ये था कि वो बने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हर आदमी अपने किसी मोटिव से चलता है ना। तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है ना। नहीं, गुजारिश सुने ना। इमरान खान, उनका मोटिव बड़ा था और वो तो पिछले 8 साल से, हिस्ट्री कोई 2 साल की थोड़ी है या 3 साल की थोड़ी है, हिस्ट्री तो 8 साल पुरानी है। देखिए ना, अगर टॉप सिटी पे रेड हुआ तो कैसे टॉप सिटी पे रेड हो सकता है? ISI तो नहीं करा सकती ना। जब तक कि आपको ऊपर से हुक्म नहीं आता, रेंजर्स कैसे आपके साथ आएंगे? तो ये सोचने की बातें, और सोचने वाले लोग इनको समझते हैं। तो मुहर्रिकात को समझ के बिल्कुल इसको प्रॉपर्ली होना चाहिए। इसका क्या नतीजा नहीं सही देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, बावजूद इसके केस इमरान खान को 2 केसेस में फायदा हो सकता है, खासतौर पर 190 मिलियन पाउंड केस में। और इमरान खान का तो खुद ये ख्याल रहा है कि ये फैसला आज तक इसलिए नहीं सुनाया जा रहा कि मुझे इस केस में सजा हो जाए तो उसके बाद ये फैसला सुनाया जाए, उनको ये लगता था। लेकिन अब बहरहाल अभी 190 मिलियन पाउंड का फैसला नहीं हुआ और ये पहले फैसला आ रहा है। तो इसमें उन्हें बावजूद इसके कि फायदा हो सकता है, इमरान खान का नुक्ता नजर यह है कि फिर भी ये तरामीम जो है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी, मतलब जो रूल ऑफ लॉ, जो मुल्क के लिए अच्छी चीज है, वो इमरान खान साहब ने खुद इसके पिटिशनर थे। तो इस हवाले से फिर तो ये तो इस बात को प्रूव ही करता है ना कि वो ग्रेटर गुड अवाम के लिए काम कर रहे हैं। जेल में भी अवाम के इश्यूज के लिए बैठे हुए ना, वरना खुद तो जाती तौर पे डील करके तो सब भी बाहर आ जाते हैं। डील ना भी करें तो जेल में, अस्पताल में 6 महीने गुजार देते हैं। ऐसे ही करते रहे ना हमारे लीडर। तो वो इतनी गर्मी में बैठे हैं, बू में बैठे हैं, गंद में बैठे हैं, और वो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने शिकवा भी नहीं किया कि मेरे साथ ज्यादती है या मुझे तकलीफ है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। और अब देखते हैं कल क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। नैब की तरामीम उड़ भी सकती हैं और आ भी सकती है, लेट अस सी। और लेकिन अगर ये इससे फायदा हो रहा होगा इमरान खान को, तो क्या वो फायदा लेंगे या नहीं लेंगे? वो कहेंगे कि जी मैं प्रिंसिपली मैं इसके खिलाफ हूं। देखिए जी, 200 केसेस तो उनके ऊपर बने हुए हैं, वो फायदा लें ना लें, मेरा ख्याल है ये उनके लिए इररेलेवेंट है कि उनको फायदा होता है या नहीं होता। जिस तरह के वो, उनके लिए इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, क्यों परेशान है? मैं तो बिल्कुल परेशान इसलिए हूँ कि ये इतनी इमरजेंसी में 8 तारीख को जलसा है और आज 5 तारीख है, और कुछ हो जाए प्राइवेट आपको आज तो आपको इजाजत तो मिल गई है ना जलसा करने की आज? वो तो अभी पता चल जाएगा ना 8 तारीख। आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि कैंसिल हो सकता है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि, लेकिन इनका कोई पता तो नहीं है ना। बहरहाल जी, हम तो देखें रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, हम कहते हैं जो चीज हो, लेकिन जिस तरह से ये इस बिल को लेके आए हैं, मेरे भी प्राइवेट मेंबर बिल पड़े हुए, महीने साल गुजर जाता है, वो आते नहीं है। तो ये प्राइवेट, ये जो इन्होंने खेल खेला ना, जरा उस पर बहुत ज्यादा तशवीश है, वरना इसमें कोई। लेकिन और जो इन्होंने 3 साल, अब आप मुझे बता देना, जिन लोगों को सड़कों पे लोग लेके आए हुए थे, अब कौन का यूटिलिटी स्टोर वालों को कौन लेके आया था? एक दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान से 12,000 उनके एम्प्लॉई थे, वो आ गए। नहीं तो जब उनको लगेगा उनके घर के चूल्हे बंद हो रहे हैं तो वो आ ही जाएंगे ना, उनको कौन लेकर आएगा? लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी स्पेसिफाइड जगह होनी चाहिए जहां आप करें, एहतजाज करें, और ये एब्सोल्युटली ठीक है। लेकिन इसकी क्या जल्दी क्या है कि 5 तारीख को हो जाए? कल 6 है, कल नेशनल असेंबली भी पास कर दे और 8 से पहले ये हो जाए और कोई लोगों को पकड़ ना ले। क्योंकि देखें ना, खान साहब ने 22 तारीख का भी जलसा इसीलिए डिले किया था कि कहीं ये ना हो कि दोबारा से 9 मई बनाया जाए, इसी वजह से। और वो भी इनके ऊपर बहुत भारी गुजर रहा है कि आपके ऊपर भी वैसे बहुत भारी गुजरा था वो पीटीआई वो जलसा मंसूख करना पीटीआई की क्या आदत है, बहुत भारी नहीं, लेकिन इन पे बहुत भारी गुजर रहा है कि कैसे खान साहब मान गए नेशनल इंटरेस्ट में, और खान साहब को तभी इजाजत मिल गई थी क्योंकि रऊफ हसन साहब यही कह रहे हैं, तो उसकी बहुत परेशानी है इस वक्त।